बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़्ल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जी आज ईद का दूसरा दिन है और इतना ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा है। कल सारा दिन बस गोश्त के कामों में ही गुज़र गया है और आज जी मेरी बेटी का बर्थडे है और बस सारा दिन ना मैं तो सारा दिन किचन में रही हूँ, कुकिंग करती रही हूँ, क्योंकि आज रात में ना हम लोगों ने दिसे की साहब भी पढ़ानी है और खाना भी खिलाना है। तो मैं बस वो सारा दिन ना किचन में कुकिंग करती रही हूँ और बच्चों ने ना माशाल्लाह से इसकी सारी तैयारी की है। मैंने कहा चलें जी मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ कि बच्चों ने तैयारी किस तरह की है और कैसे कैसे चीज़ें ली हैं, क्योंकि बच्चों को ना जब ये छोटे होते थे ना तो हम लोग इनको मुझे बहुत शौक़ है कि इनको मैं सरप्राइज़ दूं और छोटे छोटे गिफ्ट दूं। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, पहले तो इन्हें डेट याद नहीं होती थी और अब तो 2 माह पहले ही बच्चे शुरू हो जाते हैं, जी फ़लाँ डेट याद है, फ़लाँ माह याद है, मेरी बर्थडे आ रही है। तो आज जी मेरी बेटी ने भी साथ मिलके खूब डेकोरेशन ख़ुद भी की है और भाइयों के साथ ना खूब उसने हेल्प की है। ये इन्होंने तकरीबन 1-1.5 माह हो गया था, तो ये मेरे से थोड़े थोड़े पैसे लेके ना सेव कर रहे थे कि हम लोगों ने आपी के ना गिफ्ट लेके देने हैं। तो कुछ चीज़ें अभी इनके पापा लेके आए थे, अभी वो शाशलिक स्टिक लाए हैं, पिज़्ज़ा लाए हैं, केक लेके आए थे और साथ में ये उसकी कैंडल लेकर आए थे। बाकी चीज़ें ना बच्चों ने पहले ही मंगवा ली हुई थी, तो हम लोगों ने साथ साथ मतलब खा पी भी हम लोग रहे थे और बच्चे साथ साथ ये डेकोरेशन का काम भी कर रहे थे। आज वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करें, बहुत सारे लोग हों तो फिर हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। बच्चों ने ना आज इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया कि हमारे घर सारा दिन ना मौज मस्ती चलती ही रही है, के साथ खाते पीते भी रहे और साथ साथ डेकोरेशन भी करते रहे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो मुझे इस तरह के काम ना करने नहीं देते। पहले ये सारा काम किसी की भी बर्थडे होती थी ना, अगर मेरे बेटे की है या बेटी की है तो मैं इनको सरप्राइज़ दिया करती थी। रात को बच्चे सो जाते होते थे ना तो मेरी आदत थी कि रात मतलब 10 बजे मैंने शुरू कर देनी डेकोरेशन करनी और 12 बजे तक सारा डेकोरेट करके चोरी इनसे केक मंगवाना, चीज़ें मंगवानी, फिर 12 बजे इनको उठाना, विश करना, फिर सेलिब्रेट करते थे। अब मुझे ना इतना आज अच्छा लगा है ना कि बच्चे सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। इन्होंने कहा कि मम्मा आपने जो आपके करने वाले काम है ना बस आपने वो करने, आपने इधर आना भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो ख़ुद सारा कुछ काम कर लेते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है ना और मेरी बेटी वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। सिर्फ़ ये जो है ना थोड़ा सा चालाकू रईस ये सामने आ जाता है और बेटी मेरी भी सामने नहीं आती और जो रज़ा है वो वैसे थोड़ा सा शर्मा जाता है, वो भी इतना ज़्यादा सामने नहीं आता, लेकिन काम वो दोनों भी इसके साथ पूरा ही करते हैं। लेकिन देखने वालों को ये लगता है कि ये मेरा बेटा बहुत एक्टिव है, ये बड़े काम करता है, ऐसी नहीं बात है। मुझे फैमिली वाले भी आजकल ना सारे ही कहते हैं कि तुम सारे काम इसी से लेती हो। मैंने कहा मैं इससे सारे काम नहीं लेती हूँ, ना ये सारे काम करता है। रज़ा जो है ना वो इससे ज़्यादा काम करता है, लेकिन वो बेचारा इतना सामने नहीं आता। चलें जी, ये देखें इन्होंने कैसे वो मिनट लगा के ना कर लिया। और एक आप लोगों के लिए भी अच्छा सा आइडिया है कि इन्होंने पंखे के ऊपर धागा को फेंका है और फिर साथ साथ ये बना के तो बस फिर इसको धागे को काट के और आराम से इन्होंने हैंग कर लिया बल्ब के ऊपर। अब इनका जी टेबल डेकोरेट हो रहा है। आप ज़रा यहाँ से इनकी डेकोरेशन देखें।
अब यहाँ पे ना थोड़ी सी वीडियो नहीं बन सकी थी क्योंकि थोड़े गेस्ट भी थे और मतलब हदीसे की साह पड़ी है और उसके बाद ना सारी लेडीज़ थी, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो के सामने नहीं आते। फिर मैं भी मुनासिब नहीं समझती हूँ कि मैं उन सब की वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए ना मैं फिर वो मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाती हूँ। अभी हम लोगों ने हदीसे के साह के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद सारा कुछ वाइंड अप करके फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के बाद का ये यहाँ से मैंने वीडियो शूट करनी स्टार्ट की है। अब यहाँ से जिसके गिफ्ट ओपन हो रहे हैं, इसको इतनी खुशी थी कि ये पागल हुई थी कि जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे गिफ्ट क्या दिया है। सबको हंस रही थी कि मुझे बताओ ना मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। हम लोग कह रहे थे कि देखो इतनी इस एज में भी ना बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। पहले इसको बर्थडे की खुशी थी और अब इसको ये था कि जल्दी से मेरे सारे गिफ्ट ओपन हो जाए, मैं देखूँ कि मुझे किसने क्या दिया है। और ये रज़ा ने इसके साथ थोड़ा सा मजाक किया था, उसने एक डब्बे में ना छोटा सा बैंगन पैक करके दिया और एक डब्बे में निप्पल पैक करके दिया था। और बाकी इसके चचा भी थे, चची भी आई हुई थी, ताया अबू भी थे, ताई अम्मी भी, सब ने पैसे दिए थे इसको। और एक इसकी कज़न थी, उसने ये वाले सारे गिफ्ट इसकी कज़न ने दिए इसको मेकअप का बहुत शौक़ है, करना आता नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा शौक़ है ना। अभी मैं कहती हूँ कि बस बेटा ऐसी चीज़ों की तरफ ना ही ध्यान दो, आप ज़्यादा अपनी स्टडी पे ध्यान दो। जब पढ़ के फ़ारिग हो जाओगी ना फिर बस यही सारा कुछ हम लोगों ने करना होता है। तो खैर बच्चों का जो शौक़ होता है ना उस चीज़ से मैं भी इसको मना नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अगर आपका दिल करता है तो बेटा आप करो काम। तो बस ये होता है कि कहीं आती जाती है नहीं, तो 2-4 दिन बाद थोड़ा सा मेकअप लेके बैठ जाती होती है, उसको खुद ही कर के तो फिर वही फेस वॉश किया और बैठ जाती है स्टडी के लिए। आज माशाल्लाह से ये बहुत खुश थी और इसको देख के ना माशाल्लाह मैं भी बहुत खुश हुई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ना हर एक की बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे और बेटियों को हमेशा इसी तरह खिलखिलाता रखे। हंसती मुस्कुराती हुई बेटियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये इसकी ताई अम्मी ने इसको गिफ्ट किया था, अब इसको लास्ट गिफ्ट है, इसको ओपन करके देख रही है कि अब इसमें क्या है। दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।